हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम, गुड मॉर्निंग चौधरी, सुनील, राहुल, लव, तुषार, मोहम्मद, एमडी, लोकेश, रुपेश, दीपक, जनक, दीपक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जनक मास, चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। चंचल, हिमांशु, तोमर, विकास, मंजेश, यशवीर, उमेश, विपिन, रितीश, भूपेंद्र, शिव कुमार, पवन, प्रकाश, नीतीश, राधे राधे, यूजर, पंकज, नितिन, चंदन, निशांक, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाम कैसे लें भाई? आपने स्कॉलरशिप वाला सिंबल बना रखा है, क्या नाम है आपका? हरिकेश, धांगर, बलवीर, रिंकू, क्या हाल चाल सर? बहुत सही, बहुत बढ़िया। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। वाई ग्रुप का पेमेंट किससे होगा? नॉन टेक वाले बैच से जाके होगा। नॉन टेक वाले बैच में बाय नाउ कोर्स करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए प्रोसीड करें आगे। जीके की क्लासेस आपकी कल लगेगी शायद, ज्योग्राफी की। आपको एक बार कंफर्म कर देते हैं, कल ज्योग्राफी की लगेगी शायद। यूजर अभिषेक, मोहित, हेमंत, स्वर्णिम, राम प्रताप, विपिन। पेमेंट शायद उसमें कार्ड की डिटेल से हो जाता है, पेटीएम से भी शायद होता हो। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो रही है सर? बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते चलो। जय महाकाल, जय बजरंग बली। मंगलवार है आज। जय हिंद, जय हिंद फरमान। चले, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साइन 18, साइन 36 होंगे, शाबाश। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। आर एस अग्रवाल होने लगे हैं, बहुत अच्छे। ये नोट्स बना लो, धुआंधार कर दोगे। सभी पढ़ा दिया मैंने आपको, जैसी कमिटमेंट वैसा कंसेप्ट। सर आपका कंसेप्ट यूनिक है, लेकिन आपकी प्रीतम स्पेलिंग गलत है। यूनिक की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। यूनिक होता है दिस, तो करेक्ट करो उसको। रंजन हमसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं, कॉस 10, कॉस 110, कॉस 130। भैया क्लास नोट्स चेक कर लो, आप मुझसे वही प्रश्न पूछ रहे हो। कैसे चेक कर लो? कॉस ए प्लस कॉस बी जब सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए थे, संपूरक कोण, तो 120 वाले में फॉर्मूला लगाने के लिए बोला था। इसका सम 120 है, तो लगा दोगे फॉर्मूला। 2 कॉस 110 और 10, 120, आधा किया 60। कॉस 110 में से 10 गए 100, आधा किया 50। वहां क्या बच गया? कॉस 130। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। और क्या पढ़ाया था कॉस में? अगर कभी भी दो एंगल का सम 180 हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी बोलो शून्य। कॉस ए प्लस कॉस बी बोलो शून्य। प्रीतम, दिल्ली पुलिस का बैच भी जल्दी अनाउंस होगा कैरियर बिल पर, नो वरी। हाँ, एक्चुअली ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं खुद अब प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। जब वो पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे वो जल्दी हो ही जाएंगे, जैसे हमारा कुछ कंसेप्ट होता है। तो साइन 124854 अनुराग करा दिया, जाके वीडियो देखो भाई, मत पूछो वीडियो वाले क्वेश्चन काम कैसे चलेगा, वीडियो वाले तो मत पूछो। थैंक यू हिमांशु। ट्रिग्नोमेट्री इज सो सिंपल विद माय बेस्ट टीचर। सीडीएस का बैच, सीडीएस का ऑनलाइन बैच वी आर प्लानिंग सून, विल डिक्लेयर सून, एवरीथिंग विल बी रिवील सून। ठीक है भाई, करें स्टार्ट।
रविंद्र कमेंट जा रहा है आपका, कमेंट जा रहा है रविंद्र आपका। आई एम फ्रॉम हरियाणा नारनौल सर, यहाँ आप जैसा कोई टीचर नहीं है। रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और रोहतक आप जैसा कोई नहीं है। थैंक यू विपिन, लव यू ब्रदर। कश्यप फॉर्मूला लगा दो, 10 का फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या परेशानी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा कश्यप ने। चले भैया करें स्टार्ट। यहाँ आज आप लोग बात करने के मूड में बैठे हो मेरे से। चंदन आपके क्वेश्चन का आंसर 4 है, सब हो जाएगा, आज बैठे रहो। आज का ही क्वेश्चन है जो मेरे को क्लास में करना है। हाँ भाई, सही लग रही है जैकेट या वाइट पर सूट नहीं कर रही? सर आप जैसा टीचर पूरे राजस्थान में नहीं है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? भिवानी में सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो 10 420। अरे भाई 360 प्लस कितना कर दो? 60 कर दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट √3 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, वेल बिगिन हाफ डन, शाबाश। चलें, चलो भैया अब हो जाओ तैयार। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास। क्लास स्टार्ट होने के बाद कोई लेट आया कोई दिक्कत नहीं। अरे मैक्सिमम वैल्यूम सब होगा भैया, शांत रहो, हल्ला मत करो, क्या करा रहे हो? आई बिकेम योर फैन सर। चलो ठीक है, योर रोल मॉडल हैव समथिंग स्पेशल, नो वरीज, लेट्स गो। A visit on a roller coaster. We are discussing the values of some important angle. In last class हम कहाँ पर थे? लास्ट क्लास में हम कहाँ पर थे? 15 डिग्री 75 डिग्री पर। आज आप लोगों के पास है 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे आ रखा है पेपर में, सब कर लेंगे। या आई एम नॉट अ कैप्टन कूल, आई एम अ कोच कूल। आई एम अ कोच हु इज कूल, आई एम नॉट अ कैप्टन, आई एम अ कोच। ठीक है, यू ऑल आर माई प्लेयर्स। ठीक, चलिए। विष्णु आप x की कोई भी वैल्यू रख के ऑप्शन में कर लें, उससे जल्दी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता तुम्हारा जो तुम पूछ रहे हो। तो x की कोई भी वैल्यू लिख लो, 60 डिग्री रख के जल्दी से ऑप्शन में कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिव्यांशु, there is no book for particular Air Force and Navy. All you can do a practice and practice more and more. sin 10 माइनस cos 10 नेगेटिव आंसर आएगा भाई। करें भैया, बैठ जाओ शांत। आरएस कर सकते हो, आरएस में प्रैक्टिस है। आरएस अच्छी किताब है, उसमें क्वेश्चंस ठीक भी हैं, गलत नहीं है। लेकिन पेपर में जो आएगा वो सब मैं बता दे रहा हूं आपको पहले ही। नोट्स बनाते चलो भाई, कॉपी को बहुत सीरियस लो, जो मॉक टेस्ट आएंगे उनको करते रहना, खत्म बात। ठीक है, आप द कोच करके एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे हमारी आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे क्लासेस के बाद अगर कोई डाउट वगैरह आता है, यूट्यूब चैनल है हमारा ये। या फिर फेसबुक पे आप नीरज सिंह बैसला द कोच करके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं बच्चों के, वहाँ से भी आप पेपर वगैरह देख सकते हो FB पर। बाकी व्हाट्सएप के लिए आपको बोला ही 98 21 37 16 62 ग्रुप में अभी बनाऊंगा,
क्योंकि कल ग्रुप बना दिया था टेलीग्राम का, उसके लिंक वगैरह के रिगार्डिंग मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप यहाँ पर टच में रहें, संपर्क में रहें। ठीक है, यूट्यूब चैनल दा कोच, नाम नीरज सिंह बैसला, या फिर दा कोच सर्च कर सकते हैं एफबी पर। व्हाट्सएप नंबर इस 9821371662। कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई आगे की तरफ ध्यान देंगे, लिखना बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार नहीं बन पाया था, अब इस बार बनेगा, पूरे तमीज से बनेगा, नो वरीज, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, 22.5 डिग्री 45 का आधा होता है, 45 π/4, π/4 का आधा π/8, 67.5, 22.5 का 3 गुना 3 π/8। ठीक है, तो हम काम करने वाले हैं 22.5 पर और 67.5 पे। भैया RS अग्रवाल पाथफाइंडर वाली और लूसेंट सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो हैं? मत परेशान हो, सब करा दूंगा यूट्यूब चैनल पे, शांति बना के रखो। तो वो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो सॉल्व करना है वहाँ मिल जाए। ठीक, टाइप्स 2 में हमारे ये आ गए, तो याद रखनी है वैल्यू। साइन 22.5 आई कैसे? हाफ एंगल फॉर्मूले से, जो हमने पढ़ी थी, अर्धकोण फॉर्मूले। कॉस 22.5, टेन 22.5 और कॉट 22.5। इस बार के पेपर के लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पिछली बार तो नहीं, उससे पिछली बार आई थी, तो ये जो गैप मारा उसने 22.5 का, इस बार के लिए इसको श्योर रखता है। ठीक है, साइन 22.5 कितनी होती है? अंडर रूट के अंदर √2 - 1/2 √2। आया कहां से? हाफ एंगल फॉर्मूले से। रूट के अंदर ही √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर ही, तो रूट के अंदर ही है, तो √2 की इससे करी 2 - √2 और √2 2 2 दूनी 4 का अंडर रूट 2। तो दोनों वैल्यू में से कुछ भी याद रख सकते हो, ये याद रखना ज़्यादा आसान है। आई कहाँ से है? हाफ एंगल से। किससे? हाफ एंगल फॉर्मूला, अर्धकोण फॉर्मूला। 45 का था 22.5 लगा दो, जो क्लास में पढ़ाए थे। कॉस 22.5 की होती है √2 + 1/2 √2। आफ्टर रेशनलाइजेशन 2 + √2/2। टेन 22.5 भाग करके रेशनलाइज कर दिया, खत्म। छोटी सी वैल्यू याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। टेन 22.5। दीपक भाई ABC की कोई भी वैल्यू ले लो, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई भी वैल्यू ले लो। देखो दीपक जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन जिंदगी में कभी रुक ही नहीं सकते, बनते रहेंगे। आप या तो इनको छोड़ के आओ, या फिर अपनी छोटी सी समझदारी चीजों से कर लो। और दूसरी बात, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बीच में मत पूछा करो कोई भी क्वेश्चन। ये लास्ट टाइम है आज जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस होती है, यहाँ से तुम समझते नहीं हो। हमारा एम क्या है? तुमको पेपर के लिए तैयार करना। जब इसके चांस आएंगे पूछने के, तब पूछना ना। अभी बीच में पूछ लेते हो तुम, हम कैसे एक्सप्लेन करें बताओ? के कितना होगा? अब मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा है, अब आप लोग नहीं दिमाग लगाते हो, लिमिटेड सोचते हो, तो गलती आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। अरे भाई एक ही कुछ भी वैल्यू रख लो यार, 30 डिग्री रख दो ABC तीनों को, क्यों परेशान हो रहे हो? लो ABC तीनों को 30 रख दिया, साइन 30 1/2 1/2 और 1/1 3/2 3/2 3/2 3/2 3 3 9 27 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया के। एक में से 1/2 गया, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल, के बोलो 27। अब ऐसे क्वेश्चन कभी रुकेंगे क्या मार्केट में बनने? कभी नहीं रुकेंगे। आप अपना दिमाग लगाओ कि आप एक लाइन में कैसे कर सकते हो इनको, और ऐसे पूछा मत करो, क्योंकि देखो हम टीचर से हमें लगता है अरे यार ये क्या दिक्कत है, बताना पड़ेगा। तो आपको वो मान के पढ़ना पड़ेगा कि हम पेपर क्लियर कराने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आ गया आंसर 27 के का। ABC को 30 डिग्री रख दिया, कितना आसान था। तो ये आपको सोचना है ना, ये आप खुद सोचोगे। ठीक, 22.5 कैसे आया भाई? साइन θ/2 का लगा के, साइन θ/2 √1 - cos θ/2। यहाँ पे 45 रख दो, 45/2 कितना बन गया? 22.5। 45 वहाँ रखा तो cos 45 1/√2 √2 - 1/2 √2 आ गया साइन 22.5। तो इस प्रकार से हाफ एंगल से निकाला मैंने। ठीक, कॉट 22.5 में कुछ नहीं करना, प्लस कर देना है √2 + 1।
अब जितना साइन 22.5 उतना ही कॉस 67.5, क्यों साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, बहुत सही। जितना कॉस 22.5 उतना साइन 67.5, जितना टेन 22.5 उतना कॉट 67.5, और जितना कॉट 22.5 उतना टेन 67.5। अरे मर्जी है तुम्हारी, सेम रखो अलग रखो, मैं कब मना कर रहा हूं, जो जल्दी हो जाए वो रखो ना। 30 डिग्री 1/2 होता है, कितना आसान है, इसलिए रख दिया मैंने एबीसी को 3। तो नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज का निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आ गया भाई, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज निकल कर आ चुका है। देखो पेपर में क्या आ चुका है, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, 10 292 सही 1/2 डिग्री का मान, 10 292 सही 1/2 डिग्री, 10 नहीं है ये, डिग्री है, कितना मान होगा। तो हम कहेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर लेंगे, सॉल्यूशन 10 292 को लिखेंगे 270 प्लस 22.5। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 360 माइनस 67.5 भी लिख सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 360 माइनस 67.5 जो तुम्हारा मन करे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 360 माइनस 67.5 भी लिख सकते हो, तो आप 360 माइनस 67.5 लिखो या 270 प्लस 22.5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 270 और 90 पे रेशियो बदल जाते हैं, टेन कॉट में, साइन कोसेक में, वो सब आपको पता है, ठीक है। टेन कॉट में, साइन कोसेक में, सब आपको पता है। अंकित आपके क्वेश्चन का आंसर 398 है, फिर पहले पूछ के सब खराब कर लो। 398 आंसर है आपके क्वेश्चन का, 20 का स्क्वायर करो, 402 कम करो 398, लेकिन मत पूछो भाई, बात मान लो। 270 और 90 पे रेशियो बदल जाते हैं, टेन कॉट बन जाता है, तो टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 270 में से कुछ प्लस किया, यहां बताया था 270 में से कुछ प्लस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेन नेगेटिव, तो टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 22.5 हमको पता है, कहाँ है कॉट 22.5, ये रहा, उसके आगे क्या लगाना है, माइनस। आंसर बोलो, -√2 -1, -√2 -1, खत्म। आई बात समझ? तो जल्दी से लिखो, ये वैल्यूज लिख लिए तो अच्छी बात है, लिख लिए तो कंफर्म करो, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और याद मान के रखता हूं कि आपको याद हो गई है वैल्यू। जल्दी से लिखिए इनको, हो चुकी है तो कंफर्म करो हो गई। भाई अंकित, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बाकी, मैं कह तो रहा हूँ कभी भी जो आपको दे रखा है उसमें स्क्वायर पूछे, अब 20 दे रखा है, स्क्वायर करके 2 घटा दो बस, 20 का स्क्वायर 400, 2 घटा दो 398, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फिर आज की क्लास जहाँ शुरू हुई है गलत जगह चली जाएगी। अरे 270 प्लस 22.5 क्यों? क्योंकि 292, 70 में 22 जोड़े 292, आधा 292 से 1/2 डिग्री, डन हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो। और पढ़ने के लिए पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो भाई, जो बता दे रहा हूं उसको सत्य मान के उतर जाओ मैदान में और अर्जुन की नीति अपनाओ। कोई कुछ नहीं, अपनी एक सीट हमको वही दिखती है बस, और उसके लिए जो हमसे हो पाएगा हम वो करेंगे, और उसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे। सिलेक्शन के बाद भी हमारी जो सीमा है वो बिल्कुल भी, हमारी जो पावर है, शक्ति है, वो कभी भी सीमा में नहीं है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारी लिमिट नहीं है कोई, इस तरीके से बताना है। ठीक, चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, थोड़ी सी एंट्री लेते हैं सिस्टम के अंदर। 10 π/8 प्लस 10 3π/8, हो गया। याद करो, दो तरीके से कर सकते हो उसको, एक तो सामने वैल्यू लिखी हुई थी उससे कर सकते हैं, ठीक है। 10 π/8 10 22.5 √2 -1, 10 67.5 √2 + 1, कैंसिल, आंसर आ गया 2√2। और
जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ रहे होंगे तो। नहीं पढ़ रहे होंगे फिर दिक्कत में फंसोगे। याद करो, आंसर आ गया। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है वो बड़ी बात है। जो हमने पढ़ा क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं? 22.5 ये रहा, 67.5 ये रहा, दोनों को जोड़ दिया। मैंने बोला भाई 90 डिग्री आ रहा है दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा रहा था मैं 90 डिग्री वाले, तब मैंने पढ़ाया था अगर कभी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो tan a प्लस tan b होता है 2/sin 2a। tan a प्लस tan b होता है 2/sin 2a, पढ़ाया था ना। तो a कितना है? 22.5 का दुगना 45, sin 45 1/√2, ऊपर जाके √2। तो आंसर देखो सेम आ गया, आंसर बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखो, अरे यार हाँ हमने जो पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा है, ये बड़ी बात है। और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपकी चीजें समझ में आएंगी। बहुत बढ़िया आकाश, 2/sin 2a, बहुत बढ़िया पढ़ाया था ना। अगर दो एंगल का सम 90 हो तो tan a प्लस tan b 2sin 2a। भैया मैथ रेगुलर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे बहुत अच्छे यार जल्दी जल्दी मैथ हो रही है। आप पुराना नहीं पढ़ोगे, रेगुलरिटी का कोई फायदा नहीं है। रेगुलर पढ़ के बैठा करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ यार, जितने बन पाए अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई फायदा नहीं है आपका। मुखर्जी नगर वाले बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो आपको बैठे बैठे मिल रही हैं। उन टीचर की गाइडेंस में पढ़ रहे हो जिन्होंने एयरफोर्स स्टार्ट ही किया पढ़ाना, एनडीए स्टार्ट किया पढ़ाना जब मुखर्जी नगर मार्केट बन रही थी। तो कुछ तो फायदा उठा लो उनका। मैं अपनी तारीफ कभी भी खुद नहीं करता, यकीन मानो, तुम काफी हो मेरी तारीफ करने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो सच है उसको मान के चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। प्रॉपर एक वाइट बुक ले लो या जो भी, सॉरी वाइट रजिस्टर ले लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ अच्छे से। ये ताजा है पानी। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? मेरे हाथ में बुक्स देखो, कुछ भी देखो नहीं है। अगर मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे दिमाग में रहेगा। इसके बाद ये बोर्ड पर अपने आप जो होता है होने दिया करो। ये मान लो मैजिक है एक तरीके का, जो आपके साथ ट्यूनिंग बनती है और बोर्ड पे जो होता रहता है। ऐसे देख दाग के कहीं से पढ़ाने से कुछ होता है क्या? ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। एनडीए एंड एयरफोर्स दोनों एग्जाम में आ चुका है। एयरफोर्स के मॉडल टेस्ट पेपर में अपलोड हुआ था, जो साइट पर अपलोड होता है एयरमैन सिलेक्शन पर, पेपर से कुछ दिन पहले। ठीक है, कौन बताएगा? देखते हैं। 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8. Who is going to answer this question? Who is going to answer this question? Options are available. Options are 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16. Here I am waiting for the answer. Please give me the answer of this question as fast as you can. 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8. आंसर्स आने शुरू। मयंक बोल रहे हैं सी, अंकित बोल रहे हैं बी, मयंक अगेन सी, मयंक लगे पड़े हैं, अंकित लगे पड़े हैं। 2 के आंसर आ गए हैं। शिव कुमार आ गए हैं। मयंक एक बार आंसर आ गया, ठीक है, 1/8 लिख के छोड़ सकते हो, 4 बार लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 अगर आया है तो ठीक है। हरिकेश धनगर 1/2, सत्यम बी 1/4 बोल रहे हैं, पवन 1/8 बोल रहे हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं मान के चलता हूं जो वैल्यूज अभी अभी हमने लिखी थी आपको याद है। क्यों? क्योंकि यार बोर्ड भी तो यूज करना है। अगर मैं वैल्यूज को लिखने दूंगा तो आप वो पेज खोल के रखें जहां पर आपने वैल्यू लिख रखी है 22.5, 67.5 की, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उनकी अब। चलिए ध्यान से देखना। अब 22.5 जानता हूं, लिख दूंगा, लेकिन यार वो अंडर रूट के अंदर है, कोई फायदा नहीं होगा। 67.5 जानता हूं, वो भी लिख दूंगा, लेकिन फिर वो अंडर रूट के अंदर एक में जुड़ी नहीं पाएगी। तो एक काम किया जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि इनको हम जानते हैं, इन पर अभी अल्प विराम लगाते हैं यहां पर। ये दोनों ऐसे के ऐसे उतार ली, क्योंकि 22.5 भी जानते हैं, 67.5 भी जानते हैं। 5π/8 नहीं जानते, 7π/8 नहीं जानते। भाई कितना होता है? जानते ही नहीं है कितना होता है। दिक्कत हो गई, क्या करें? देखो क्या करें।
क्या सभी देखेंगे 5π/8 को पाई माइनस 3π/8 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 8 में से 3 गए 5। इसको बोल रहा हूँ 5π/8 को, इसको को 5π/8 पे कॉस लिखा रखा है उसने, कॉस लिख रखा है तो आप भी कॉस लिख दोगे, ये रहा। और कॉस 180 माइनस थीटा आप बोलोगे माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। यानी कॉस 5π/8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 3π/8। लिखना मत कोई भी, सिर्फ सुनते रहो मुझे शांति से, काम की चीज हो रही है तुम्हारे, सिर्फ शांति से सुनते रहो। ऐसी बारी आई कॉस 7π/8 की, क्योंकि इसको भी तो नहीं जानते, तो यहां लिखा 7π/8। 7π/8 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/8। 8 में से 1 गए 7, इधर कॉस लग रहा है, इधर भी कॉस लगा देते हैं, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमने कहा ठीक है भाई करते हैं, लिखेगा कोई भी नहीं, अभी सुनेगा सिर्फ ध्यान से। 1 प्लस ऐसे लिख दिया, कॉस 5π/8 की जगह लिख दिया माइनस कॉस 3π/8। 1 ऐसे लिख दिया, कॉस 7π/8 की जगह लिख दिया माइनस कॉस π/8। 1 माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो इधर अब a प्लस बी, a माइनस बी सेम हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी। आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर π/8। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो वहां पता नहीं लग रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आपने साइन 22.5 की वैल्यू याद है ना आपको, साइन 22.5, π/8 का मतलब 22.5। अंडर रूट के अंदर √2 माइनस 1/2 √2, देखते रहो कॉपी में, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हटा दो, बस क्या बचा, √2 माइनस 1/2 √2। साइन 67.5 की वो भी याद है, अंडर रूट के अंदर √2 प्लस 1/2 √2, अंडर रूट हटा दो क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो कैंसिल। 2 √2 की 2 √2 से करी 8, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 में से 1 गए 1। क्लियर? तो आंसर सी आ गया। करना क्या था पहले समझना, अभी भी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनते रहना। हुआ क्या था, 22.5 जानते थे, 67.5 जानते थे, लेकिन इन दोनों को नहीं जानते तो इनको छोटा कर दिया, और छोटा ऐसे कर दिया क्योंकि ये किससे 90 से बड़े थे। तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं जो आज के बाद अप्लाई करोगे, ठीक है? तो देखो ऐसे पढ़ने का फायदा क्या मिलेगा, मैं एक क्वेश्चन करके छोड़ देता, हाँ भाई उतार लो, आप भी उतार लेते, आपका काम हो जाता। लेकिन पता है इफेक्टिव बातें रह जाती जिसकी जरूरत थी, कुछ काम की चीजें रह जाती जिनकी जरूरत थी और वो नहीं हो पाई, तो वो इफेक्टिव बातें सुन लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। उससे क्या होगा, एक लाइन में कर दोगे। देखो कैसे हमें पढ़ाया गया था स्कूल में, साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा। उल्टा पढ़ाया गया था हमने, सीधा मतलब सीधा पढ़ाया गया था, मैंने उल्टा लिख दिया। ऐसे लिखा था साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो उल्टा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड बनाएगा डी माइनस, इसको दे दिया। और मैंने समझाया भी था जब आपको साइन 1 साइन 2 साइन 3 कराया था। इन दोनों फॉर्मूलों की खास बात ये होती है, जैसे एंगल 90 से बड़ा होता है ना, ये दोनों फॉर्मूले उसको एक लाइन में छोटा करके रख देते हैं, ठीक है? एक लाइन में छोटा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, कहीं लिखा हुआ है साइन 110, 90 से बड़ा है, तो आप साइन 110 को लिख सकते हो 180 माइनस 110, यानी 180 में से 110 70, तो बराबर है ना। जबकि 110 90 से बड़ा था, ये 90 से छोटा है। तो ये फॉर्मूले का काम क्या है, जो 90 से बड़े एंगल है उनको तुरंत छोटा कर देना। तो साइन 110 कितने के बराबर, साइन 70 के, एक बार में, कोई की दिक्कत नहीं, वो यहां पे कर सकते हैं। कॉस 130, ये रहा कॉस 130, 90 से बड़ा है, तो 180 में से 130 गए कितना, 50, लेकिन माइनस का, तो एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए आपको। जब भी एंगल 90 से बढ़ा जाए, ये दोनों छोटे उसको छोटा कर देंगे। कहीं 100 कॉस 130 लिखा है तो एक लाइन में लिखोगे माइनस कॉस 50, एक लाइन में।
कहीं लिखा है cos 100, तो बराबर में इसके लिखोगे माइनस cos 80। क्यों? cos 100 बराबर माइनस cos 180 में 100 गए 80। ठीक, अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा तब ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ये हट गया अब सारा आपका, एक बार में हट गया। ये ऐसे का ऐसा उतार लिया, ये ऐसे का ऐसा उतार लिया, ये 90 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह बोलो? cos 5π/8 बराबर माइनस cos पाई माइनस 5π/8, क्योंकि 180 का मतलब ये होता है। तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लोगे कि भाई इसकी जगह लिखना है पाई माइनस 5π/8। 8 में से 5 गए 3π/8, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि cos है। 7π/8 ये भी बड़ा है 90 से, तो इसकी जगह भी लिखना है पाई माइनस 7π/8। 8 में से 1 गए 7, यानी 8 में से 7 गए 1, यानी कुछ नहीं, π/8 बाहर क्या? माइनस। हो गया? तो बोलो कितनी देर लगी? तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे, जब भी एंगल 90 से बड़ा बनेगा ये उसको छोटा कर देंगे। ठीक, जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? कमेंट करो, कमेंट्स आने बंद हो गए क्या? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? एक बार बताना ओके करके। प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कमेंट्स आने बंद हो गए? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट आ गए। तो तुम शांति से सुन रहे थे, बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा मेरे को सुनोगे उतना ज्यादा एग्जाम में आप लोग इफेक्टिव काम करके आओगे, यकीन मानो। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर है मेरे पास। ठीक, हम्म। 90 से छोटा हो तो फिर प्रीतम वैल्यू रख ही दोगे भाई, कैसी चीजें पूछते हो? 90 से छोटा है तो फिर वैल्यू जानते हो, 22.5। 90 से छोटा है तो उसकी वैल्यू रखो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जो 90 से बड़े जा रहे हैं हम उन्हें छोटा करना है ना। तभी तो हमने क्या किया, हमने cos 5π/8 को एक बार में लिख दिया माइनस cos 3π/8, हो गया। cos 7π/8 को देखने मात्र से लिख दिया माइनस cos π/8। तो ये लाइनें तो कम करनी है मुझे तुम्हारी। मोहित भैया मुझे पता है एनडीए का क्वेश्चन है जो तुम पूछे जा रहे हो, अगला वही मुझे पूछना है। ठीक है, इस बार शनिवार को मैं आप लोगों से बात करूंगा रिगार्डिंग टाइम शेड्यूल, हाउ टू मैनेज टाइम टू क्रैक एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए एग्जाम, कि आप लोग किस तरीके से क्या काम करेंगे, आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन हो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर अ सक्सेस, ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का कोई भी। आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी देना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें दी जाती हैं तब किस्मत खुलती है। हम लोग बोलते हैं ना किस्मत ही नहीं है यार, पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आप यकीन करो, एक एग्जाम्पल लेना मेरे से, सारी वोकैब कोई भी याद नहीं कर सकता जो एग्जाम्स में आती है, सच बात है। लेकिन आप एक काम करो, जो भी वोकैब मिलती है ना डेली याद करो, डेली करो। फिर जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आप उनको देना, पता होगा क्या? आप कहोगे यार 4 में से 2 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, 2 नहीं पढ़े हुए थे। जो 2 नहीं पढ़े हुए थे ना, उनको कैसे ना कैसे करके मेहनत या जो किस्मत कह लो इस तरीके से काम करेगी कि अगर आपने डेडिकेटेड होकर अपने वोकैब्स की तैयारी करी है तो वो ऑप्शन से 1 2 3 हट जाएंगे, एक ऑप्शन लगेगा आपको, हाँ भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपकी किस्मत काम करती है। किस्मत कब काम करती है? जब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो किस्मत के भरोसे बैठना गलत है। तुम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करो, अपने आप किस्मत आपके भरोसे बैठी हुई है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई बच्चा अगर दिल से चाहता है और लगन से मेहनत करता है ना, मैंने एक भी बच्चे को ऐसा नहीं सुना कि सर नहीं हो पाया मेरा। मतलब इसको गलत वे में मत लेना, बस कहने का ये पर्पज है कि उसकी जो इच्छाएं करने की जो शक्तियां हैं, जो उसकी चाहत है पेपर क्लियर करने की, वो किसी और से बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक वजह ढूंढो उस पेपर को क्लियर करने की, सिर्फ एक वजह। ना करने वाले तो कभी भी कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हैं, आज सर में दर्द है, आज ये, आज वहां जाना है। ठीक है, एक वजह चाहिए जिसके लिए पेपर क्लियर करना है, और वो वजह बन जाएगी आपको ऊपर ले जाने के लिए। और फिर बोल रहा हूं मैं, पेपर करने क्लियर होने के बाद भी हमको रुकना नहीं है, हमें कवर करने हैं माइल्स।
अरे भाई अमन, पहले दिन की क्लास है, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो? पेपर में आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वेयर थीटा नहीं, साइन थीटा या कॉस थीटा दे रखा होगा। साइन थीटा बराबर 8/17। अरे भाई साइन 8/17 तो कॉस 15/17 बाई यूजिंग ट्रिपलेट। पहले दिन की क्लास जो फ्री है सबके लिए, रख दो साइन कॉस की वैल्यू, आंसर आ गया। क्या करोगे इसको बताओ? माइल्स होता है बहुत ज्यादा दूरी जो कवर करनी है हमको। माइल्स टू गो मतलब हमको बहुत आगे जाना है, हमारी कोई सीमा नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता। वी आर अनस्टॉपेबल। अब ये क्वेश्चन मोहित थे शायद, कौन थे नाम भूल गया मैं, वो पूछ रहे थे और मैं खुद कह रहा था भाई जब इसका नंबर आएगा आ जाएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन पहले दिन क्लास में करा दूं, आप बोलोगे सर इतनी टफ क्यों है मैथ। अब हम स्कोर नहीं कर पाएंगे 15-14 से ज्यादा। हम क्या करें, जब जिसका समय आता है उसको तब रंग दिखाने दो, क्योंकि समय से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके लायक ही नहीं है, पता है, बिल्कुल खत्म है ये क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन पहले दिन ये आप पर हावी हो जाता। आप समझा करो चीजों को, जो मैंने पढ़ा रखा है, जो बना रखा है, वो सिस्टम सिर्फ आपके लिए, ताकि आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों से कनेक्ट रह पाए। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। 2 cos थीटा -1 की पावर 10, 2 cos 2 थीटा -1 की पावर 10, इस तरीके से कहां कहां पर जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए भाई। और थीटा दे रखा है 22.5, π/8 मतलब 45 का आधा, π/4 का आधा, 22.5 हमने पढ़ा है। देखना क्या क्या कर सकते हैं। 2 cos थीटा -1 की पावर 10, दिस। मेरे को जो एक चीज दिखी, एक तो ये दिखी a-b और a+b, क्योंकि चारों गुणा में a-b और a+b दिख रही है ना आपको भी, देखो a-b और a+b, तो आंसर आ गया a² - b²। इसका स्क्वायर करा, a-b और a+b हो गया a² - b², होल पावर कितनी 10। a-b a+b a² - b² होल पावर 10। अब यहां पर ये दोनों निपट गए, इसकी बारी है और इसकी बारी है, देखना ध्यान से। वो बहुत आसान है, पहले उसको कर लेते हैं। थीटा की 4 से गुणा कर रहा है और थीटा है 22.5। 22.5 का दुगना करोगे, अब मैं कर देता हूं इधर, 22.5 का दुगना 45, और फिर दुगना करोगे 45 दूनी 90, तो 4 थीटा 90 है। तो cos 90 0, 0 गुणा कुछ 0, -1 की पावर 10 1। ठीक, ये दोनों तो निपट गई, ये बच गया। थीटा की 2 से गुणा कर रहा है, 22.5 की 2 से करीब 45, तो 45 लिखा है। तो cos 45 बोलो 1/√2, 1/√2, √2 ने 2 को काटा, √2 - 1 की पावर 10। पूरा स्टेप क्लियर, सब कुछ क्लियर। मैं रिपीट कर देता हूं, a-b a+b इक्वल टू a² - b², 2 का स्क्वायर 4, cos² थीटा -1, 4 थीटा यानी 90 हो गया, cos 90 0, 0 की 2 से करी 0, -1 की पावर 10 1 हो गया।
22.5 की 2 से करे 45, कॉस 45 1/√2, √2 ने 2 को काटा √2 माइनस 1 की पावर 10, ये आ गया। ठीक, अब थीटा कितना है 22.5 और मैंने वैल्यू आपको लिखवा रखी है कॉस 22.5 की, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे लिख दूं रफ में अगर समझना चाह रहे हो तो। कॉस 22.5 मैंने आपको क्या लिखवा रखा है, अंडर रूट के अंदर √2 प्लस 1/2 √2, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हटा दो, तो यहां आएगा 4, स्क्वायर अंडर रूट हटा दो, क्या बचा √2 प्लस 1/2 √2 माइनस 1 की पावर 10, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 2 से 4 गया 2 पर और √2 से 2 गया √2 पर, √2 की √2 से करी 2, √2 की 1 से करी √2 और यहाँ कौन है -1 की पावर 10। अब ध्यान से देखो, 2 में से 1 गए 1, तो √2 प्लस 1 की पावर 10 और √2 माइनस 1 की पावर 10, ये तो फिर दोबारा से a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो आंसर आएगा इसका a² माइनस b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और होल पावर 10 लिख सकते हैं। 2 में से 1 गए 1, 1 की पावर 10 बोलो 1, शाबाश। अरे 45/2 को ही तो 22.5 बोलते हैं भाई, ये दे रखा है पेपर में, पेपर वाले ने दिया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन ये है, ये कितना होगा जब थीटा 22.5 हो, ये दे रखा है पेपर वाले ने, माना नहीं है मैंने, दे रखा है। मनीष कॉट की वैल्यू 45 रख के ऑप्शन में रख लो, आंसर आ जाएगा। अरे आ गया समझ में भाई, कितना आसान था। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², 22.5 की 4 से करी 90, कॉस 90 0 माइनस 1 की पावर 10 1 हो गई। 22.5 की 2 से करी 45, कॉस 45 1/√2 की 2 से करी √2 माइनस 1, कॉस 22.5 का स्क्वायर किया, अंडर रूट हट गया, काटा पीटा तो ये बच गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको वैल्यू नहीं पता उससे नहीं हो पाएंगे। अब ये मोहित पहले पूछ रहे थे, अब देखो ना, अब क्या है इसके अंदर, कहाँ है ये, कुछ भी नहीं है, 22.5 की वैल्यू लिखनी थी बस। दोबारा बता दूं, एक बार देख लो भाई, दोबारा देख लो, कोई समस्या नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या है। लाइव क्लास है भैया अभिषेक, कैसे कैसे काम चलेगा, बार बार पूछ रहे हो। थीटा क्वेश्चन सुन लो क्या था, 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 की पावर 10, कितना होगा जब थीटा 22.5 हो, दे रखा था π/8 हो। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हमने क्या किया, हमने कहा एक तो मेरे को ये दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b² कर दो, 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया a² माइनस b²। 22.5 दूनी 45, cos 45 1/√2, √2 ने 2 को काटा √2, पीछे -1 की पावर 10। 22.5 की 4 से करी 90, cos 90 0, 0 गुणा में 2 0, -1 की पावर 10, 1 आ गया। यहाँ cos 22.5 का स्क्वायर करवा रहा है, तो ये cos 22.5 की वैल्यू होती है, स्क्वायर कराएगा, अंडर रूट हटा दो तो बाकी लिख दिया √2 प्लस 1/2 √2। ये 4 है, 2 √2 ने 4 को काटा कितने पर, √2 पर, √2 की √2 से करी 2, √2 की 1 से करी √2, पीछे कितना 1, 2 में से 1 गए 1, तो बच गया √2 प्लस 1 की पावर 10। पहले से क्या बचा हुआ है, √2 माइनस 1 की पावर 10, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। तो 22.5 इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख के जाओगे, गलती मत करना। लब वैल्यू रख दो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, x को रख दो 30, खत्म। 30 पंजे 150, 10 150 की वैल्यू याद है, 30 मतलब 60 रख दो, क्योंकि 30 थी 90 नॉट डिफरेंट हो जाएगा, 60 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष बोला तो यार, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दो, क्या दिक्कत है, ऑप्शन पे रख के चेक कर लेना फिर। ऐसे तो क्वेश्चन आते रहेंगे, कितने कर लो, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाले क्वेश्चन है। थीटा को 45 रख लो,
और ऑप्शन में भी रख देना फिर वैल्यूज को। चलें आगे। नेक्स्ट सेट है 18 डिग्री टाइप 3 कह लो, और 18 का दोस्त 72। ठीक, 18 को बोलते हैं 180/10, 180 पाई को तो रेडियन में हो गया π/10। 18 चौक 72, तो 4 से गुणा कर दो, 4 π/10 को लिखेंगे 2 π/5। लव यू ब्रदर, नो वरीज, वी आर हेयर फॉर यू, वी आर वर्किंग फॉर यू, ऑल यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड सर्विस टू द नेशन। नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस बार मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो भाई। देखो इधर, अब चुप हो जाओ, सामने देखो शांति से। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू 18 और 72 डिग्री की। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री, कॉट 18 डिग्री। कैसे कैसे आ रखी है पेपर में। एयरफोर्स, एनडीए में कब आई है? 21 अप्रैल 2019 को आ रखी है, उससे पहले भी आ रखी है। 10-18 एनडीए 2018 के सेकंड पेपर में आ रखी है। तो यार इंपॉर्टेंट बहुत है, सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तुम बोलोगे मैं निकाल दूंगा, होगा क्या, टाइम ही खराब होगा तुम्हारा भी मेरा भी। हाँ आशु, 26/11 इज अ मेमोरियल डे टू सैल्यूट आवर ब्रेवर्स। मुंबई वाला था 26/11, तो उन सब के लिए, हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी आर्मी मैन थे, उन सबको सैल्यूट हमारी तरफ से। अंकित करा दिया क्लास में, देख लेना नोट्स में। सारी क्लासेस करते नहीं हो, वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हो। 4 आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का, देख लेना जाके पुरानी क्लासेस में। तुम वही क्लास क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जो मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में? पढ़ नहीं रहे हो या नहीं? कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट पूछने लग जा रहे हो। साइन 18 √5 - 1/4, कॉस 18 अंडर रूट के अंदर 10 + 2 √5/4। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला सिस्टम है, मैं बता दूंगा आई कहां से, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस डेरिवेशन का, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आना है, कोई फायदा ही नहीं है। अंकित सारी वीडियो देखते हो तो उसका आंसर 4 है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। 10-18, अब जिसको साइन और कॉस याद है, 10 की दिक्कत है, साइन अपॉन कॉस 4 से 4 कैंसिल, √5 - 1/√, 10 + 2 √5। कॉट 18 10 को उल्टा कर दो, 10 + 2 √5 अपॉन में √5 - 1। ठीक, जिसको 18 याद हो गए उसको 72 याद करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? साइन 18 कॉस 72, कॉस 18 साइन 72, टेन 18 कॉट 72 और कॉट 18 टेन 72। तो चाहे 18 से समझो या 72 से समझो, देखने मात्र से आंसर याद आना चाहिए। ठीक है, देखने मात्र से आंसर याद होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फिर इस बार पेपर के लिए। जब मैं किसी चीज को बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि आपके काम की चीज बोल रहा हूं मैं। आप उसको इंपॉर्टेंस दें ताकि आप, क्योंकि आपके काम की चीज ही बोल रहा हूं मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा। अब एक भैया पूछ रहे हैं सेक 18 कैसे निकालें सर। तुम यार पूरी आंखें खोल के नहीं बैठते हो या नहीं? सुबह ऐसे ही बैठ जाते हो क्या? कौशेक 72 कैसे निकाले? अरे भैया ये क्या है, साइन 18, उसका उल्टा क्या होगा? कौशेक 18।
ये क्या है, साइन 72, इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक 72। कैसी बातें पूछ रहे हो? हाँ नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आ जाती हैं पेपर के अंदर। देखिए जरा, साइन 18 कॉस 18 टेन 18 कॉट 18 कैसे करना है ध्यान से देखें। क्वेश्चन कैसे बन रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्टार बनाएंगे। एनडीए में जस्ट अभी आया था 21 अप्रैल को, तो आपके एयरफोर्स में भी चमकेगा। साइन 3a बराबर कॉस 2a, फाइंड साइन a। बच्चे बोलते हैं ये क्या बवाल आ गया। भाई एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। साइन जब भी कॉस के बराबर होता है तो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, आपको पता है। नहीं पता है तो बच्चों की तरह कर लो जैसे 10th में करते थे। लो सॉल्यूशन। एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, कभी कंपेयर नहीं हो सकते, दोनों तरफ एक जैसे रेशियो होने चाहिए। तो हमने कहा साइन 3a को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस 2a को लिख देते हैं साइन 90 माइनस 2a, यानी कॉस थीटा को लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये भी एक एंगल है ये भी एक एंगल है, दोनों साइन है। तो दोनों साइन है तो एंगल से एंगल कंपेयर, तो 3a कितने के बराबर, 90 माइनस 2a के। 2 इधर बुला लो, 3 और 2 5a बराबर 90 डिग्री के। तो ये सारे स्टेप कुछ लिखने ही नहीं थे आपको पेपर में। पेपर में क्या लिखना था, यदि साइन कभी कॉस के बराबर हो तो एंगल का सम 90 डिग्री। तो 3 और 2 5a बराबर 90 डिग्री। तो यही तो डिफरेंस है बाकी बच्चों में और हमारे में, क्योंकि 20 मिनट भी तो काउंट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूं, तुम मुझे शांति से सुनोगे, कुछ पूछने को बचेगा ही नहीं, यकीन मानो कुछ ही नहीं बचेगा। डाउट्स के लिए अकेला मैंने बोल दिया, लाइव डाउट्स लूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। और बोलो क्या चाहिए मेरी तरफ से, बोलो क्या चाहिए मेरी तरफ से। लाइव डाउट्स ले तो रहा हूं तुम्हारे लिए, ऑनलाइन में कौन डाउट्स लेगा बताओ। लेकिन हाँ जितने लिमिटेड है उतने ले पाऊंगा, ये बात पहले ही बोल रहा हूं। ऑफलाइन में क्या होता है, कॉपी में जल्दी से समझा देते हैं, एक बच्चे को वही पूछना होता है तो बड़ी स्पीड में समझा देते हैं। यहाँ पे वो डाउट सबका बनकर आएगा तो उसको टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। यूजर जो भी आपका नाम है, नेवी में क्या आया है, जो मैं एयरफोर्स में बोलूं उसको नेवी में काउंट कर लेना, टेंशन मत लेना, क्योंकि एयरफोर्स नेवी का मिक्स ही मैथ है, मैं उसको वही पढ़ाता हूं। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ, मैं बोर्ड पे एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं उसको खत्म कर रहा हूं, आप बीच में कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हो, मैं आंसर बोल भी दे रहा हूं कि इसका आंसर ये होगा, इसको ऐसे कर लो, फिर भी आप डाउट में हो। सारे स्मार्ट लड़के हो यार, कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ। तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं यहां से। कोच सर ट्रिगो कितनी क्लास और चलेगा, नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास, 2 दिन और, फिर ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी उठा लो कर लो। पीडीएफ मिल जाएगा 2 दिन बाद ट्रिग्नोमेट्री का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर साइन का भी कॉस के बराबर तो आपको लिखना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, वैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देखो टाइम बचाने वाली चीजें, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा मेथड है क्या कर दिया, नहीं, लेकिन पेपर में प्रेजेंस 3a बराबर 2a, 5a बराबर 90, a बराबर 18 डिग्री, ऐसे दिमाग चलता है पेपर के अंदर। बस साइन 18 ए पूछ रहा है, साइन है यानी साइन ए 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री पूछ रहा है, क्या आंसर है, √5 माइनस 1/4। अरे 90/5 18 पहाड़ी भूल गए पंकज बताओ 90/5 क्या होगा सर, पहाड़ी भूल गए, 18 पंजे 90। तुम भी यार बताओ 90/5 क्या होगा, कभी कभी तो काम ही कर देते हो
चलो ठीक है, कोई नहीं, होपलेस में हो जाता है वो। चलो हटा दें इसे। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सर आपसे डर लगता है क्वेश्चन पूछने में। अगर देखो पूछ आते हुए पूछोगे तो कैसे बात बनेगी। बिल्कुल बना देंगे, हीरो बना देंगे मैथ का आपको। ठीक है, बाकी बच्चों को बोरिंग लगता है, कब कमेंट पर हम ध्यान देते हैं। लो फिर एक क्वेश्चन आ गया भाई, समझ नहीं रहे हो। और ये क्वेश्चन आपका पाथ फाइंडर का है। सॉल्यूशन वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, पाथ फाइंडर का सॉल्यूशन दोनों से कर सकता हूँ। वैल्यू पुट करके कर लोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट अ सोल्जर, आई एम गिविंग सोल्जर टू द नेशन। हिमांशु। सही बोल रहा है भाई, डर लगता है आपसे। डर डर में ही पढ़ लोगे तुम मेरे से। ठीक है, और वो डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है, मुझे पता है तुम्हारे लिए। चलिए आगे चलें। इसका देखिए कौन बनाएगा। क्वेश्चन लिखो। साइन 18, साइन 36, साइन 72, साइन 108। मेरे को आंसर चाहिए जल्दी से, कौन आंसर देगा इसका। ऑप्शन 1/16, 3/16, 5/16, 7/16। आर्यन भैया √2 है आंसर। रुक जाओगे थोड़ी देर, मैक्सिमम मिनिमा के लिए थोड़ी देर रुक जाओगे। जहां पे बैठे हो वहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। चलिए आंसर करिए, कौन देगा आंसर फास्ट, जल्दी से। हाँ जी, नेवी एसएसआर में जीके आती है, तभी तो बोल रहा हूँ। जीके, करंट्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, पूरा का पूरा एक 25 मार्क्स का पोर्शन होता है। बच्चे उसमें बहुत कम नंबर लाते हैं, तो उसी के लिए मेहनत करनी है। नंबर 25 है, लेकिन अपना क्या है, अपने को मैक्सिमम स्कोर करना है, सेफ खेल जाए जो। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो है क्या। 18 के साथ साथ एक वैल्यू क्वेश्चन करने से पहले बोल रहा हूँ, 36 डिग्री, जिसको 18 दूनी 36 बोलते हैं, तो 2π/10 को हो गया π/5। और 36 के साथ साथ 54 डिग्री, 18 3 54, 3π/10 होगा क्या। साइन 36 डिग्री में वैल्यू लिखोगे आप अंडर रूट के अंदर 10 -2√5/4, यानी ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे। ये इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, प्लस वाले की जगह माइनस आ जाएगा। और cos 36 में लिखोगे आप, माइनस वाले की जगह प्लस आ जाएगा, √5 + 1/4। cos 36 कितने के बराबर, साइन 54 के। और साइन 36 कितने के बराबर, cos 54 के। तो tan 36 वगैरह आप खुद ही निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।
अब कह रहा है साइन 18, साइन 36, साइन 72, साइन 108 कितना होगा, कैसे होगा। देखो इधर साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, ठीक है। साइन 72 डिग्री √10 + 2√5/4, साइन 36 डिग्री √10 - 2√5/4। अब दिक्कत आ गई, साइन 108 कितना होगा। क्वेश्चन वाली बात है भाई, होगा भी कितना। क्या साइन 108 को साइन 72 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 108 को क्यों, साइन 180 - 108 साइन 72, एक लाइन में समझाया था। साइन 108 को ही साइन 72 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4। तो a - b और a + b हो गया a² - b²। तो 10 का स्क्वायर 100, 2√5 का कितना, 20, 100 में से 20 गए 80, 4 चौक 16 हो गया। ये ऐसे आ गया। तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा ऑप्शन में से, कैलकुलेशन बना के छोड़ दिया। वो बस आपको मुझे देखना था कि कितना रट रखा है आपने, ठीक है। इनमें से कुछ भी आंसर नहीं आएगा भैया, कहाँ आएगा, कैलकुलेशन करके आ ही नहीं रहा है। अरे आई बात समझ में नहीं आई? आपने बस वैल्यू रखी, सॉल्व किया, इनमें से कुछ भी आंसर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, कहाँ से कर लोगे इसको। आंसर दे रहे थे बच्चे ए बी सी, तो नहीं है भाई इसमें। जो तुम्हारा आंसर है वो दूसरे क्वेश्चन का, ये सिर्फ समझाने का पर्पज है कि वैल्यू रखने के बाद इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से कुछ भी आंसर नहीं है। नीचे लिख लो नन ऑफ दीज। तो जो पेपर में आया था वो क्वेश्चन देखो, वैल्यू रखनी है बस। नहीं आया चारों में से कोई आंसर, नन ऑफ दीज, तो तुक्के मत मारा करो। तुम्हारे लिए लिखा था ये साइन 36, ये पेपर का क्वेश्चन। साइन 72, साइन 108, साइन 144। अरे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी पढ़ा दूं भैया, बीच में बता दो सब मेरे को। देखो इधर साइन 36, साइन 72, साइन 108, साइन 144। अब दो एंगल तो 90 से छोटे हैं, दो एंगल 90 से बड़े हैं। अभी अभी कम करना बताया, कैसे कम करना बताया। साइन 108 को लिखोगे साइन 180 - 108, 180 में से 108 गए 72। साइन 144 को लिखोगे साइन 180 - 144, 180 में से 144 गए 36, 180 में से 144 गए 36, ठीक। साइन 36 साइन 72 है ही, तो ये साइन स्क्वायर 36 हो गया, क्योंकि पहले से भी लिखा हुआ साइन स्क्वायर 72 हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन था, दोबारा सुन लो। ये दोनों कुछ भी नहीं थे, ठीक थे, इनको ऐसे ही रहने दिया। साइन 108 को लिखेंगे 180 - 108 यानी साइन 72, क्योंकि 90 से बड़ा हो गया। साइन 144 को लिखेंगे साइन 180 - 144, साइन 36 हो गया। समझाया था ना अभी यार, एक लाइन में समझाया था जो अभी अभी, साइन थीटा बराबर साइन 180 - थीटा। अब जो साइन 72 है उसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं। साइन 72 ये रहा, उसका स्क्वायर, अंडर रूट हटा दो, 10 + 2√5, 4 का स्क्वायर 16। साइन 36 है, उसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, हटा दो, 10 - 2√5, 4 का स्क्वायर 16। a + b, a - b, a² - b², 10 का 100, 2√5 का 20, 100 में से 20 गए 80, और नीचे कितने 16 हैं, 2। एलसीएम मत ले लेना, गुणा है। होता है कभी कभी, ऐसा लगता है सारी शक्तियां हमारे अंदर ही आ गई हैं, एलसीएम चले जाता है 16। तो इतना भी नहीं उड़ना है, 16 पंजे 80, 5/16।
कोर्स विल कंप्लीटेड इन 70 डेज। अरे भैया उससे ही पहले हो जाएगा, तुम शांति से बैठ के कोर्स करने की वो तो रखो। अगर तुम इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, सचिन नॉन टेक वाले बैच में बाय करोगे, पिछली वाली सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, वो वीडियो पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से ज्वाइन करोगे तो आज से लाइव क्लासेस मिलनी भी शुरू हो जाएंगी, ये कोर्स भी आपकी वैलिडिटी तक रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और वह क्वेश्चन जब मैं पहले दिन आ गया था, मुझे उसे आप लोगों का इतना पूछा गया वो क्वेश्चन, मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्यों पूछा गया? तुम उसका सॉल्यूशन देख देख के डरे हुए हो। आज तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन कहीं का नहीं रहा, लेकिन आज क्वेश्चन लिखें, tan9 माइनस tan27 माइनस tan63 प्लस tan81। ऑप्शन 1, 0, 2, 4। जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी बताओ आंसर क्या है। चलो ठीक है, अब देखो भाई सामने ध्यान से, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अब सब लग जाएगा इस क्वेश्चन में। शांति से देखो और फिर विराम लगाते हैं आज के लिए। हाँ देखो इधर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। देखो इधर किस किस बातों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखो क्या पढ़ाया था, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो tan ही tan b, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, ये सब पेपर में लिखना नहीं है। 2/sin2 है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ये हमारा प्रूव हो चुका है, रिजल्ट हमारे दिमाग में है। अगर कभी भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो tan a प्लस tan b कितना, 2/sin2 है। दूसरा, ये हमें तो 10th में ही पता लग गया था, छोटी सी बात, क्या tan a को cot b भी लिख सकते हैं, या वैसे डायरेक्ट ही कर लो, चलो अब हो ही गया, जरूरत ही नहीं दूसरे फॉर्मूले की। सॉल्यूशन tan9 लिखा, उसके साथ tan81 लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, tan27 लिखा, उसके साथ tan63 लिख दिया, माइनस कॉमन लेके। दोनों एंगल का सम 90 है, 9 और 81 90 है, 27 और 63 90 है। तो एक किसी को भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको लो इसको लो इसको लो इसको लो। तो tan a प्लस tan b अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो 2/sin2a। तो a कितना है, 9, 9 दूनी 18। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो 2/sin2a, a कितना है 27, 27 दूनी 54। क्लियर? साइन 18 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, 4 ऊपर गया, 4 दूनी 8, नीचे √5 माइनस 1। साइन 54 की वैल्यू भी है मेरे पास, साइन 54 ये √5 प्लस 1/4, तो 4 दूनी 8, √5 प्लस 1/4। एलसीएम इधर इधर करा मल्टीप्लाई, 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 प्लस 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एलसीएम में, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 1 गए 4, 8 √5 से 8 √5 कैंसिल, 8 और 8 16, 16/4 बोलो 4। तो ये क्वेश्चन बुक्स वालों ने बहुत बड़ा कर रखा है, करने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जितना पढ़ लिया उन सब से हमें समझा के करना है। ठीक है,
तो देखने में था यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है। हमने क्या करा, हमने जितना भी आज तक पढ़ा वो सबका सब लगा दिया। और यही होता है तैयारी करने का तरीका। जो भी आप पिछला पढ़ रहे हो उसको लगा दो, झोंक दो आगे की तरफ। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। तो ये सब बातें आप पूछते हो पहले दिन, अरे पहले दिन का क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों? 1854 की वैल्यू याद होनी चाहिए। आज याद हुई है, साइन 18 ये रहा, साइन 54 ये रहा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकल के आया, दो एंगल का सम 90 डिग्री, tan a प्लस tan b 2 sin 2 है। ठीक है, तो जीरो वाला आंसर सबका गलत है भाई। जीरो कैसे आ जाएगा? तो ध्यान रखना, tan 9 माइनस tan 27, ये वाला क्वेश्चन 4 आंसर आया हमारा। 9 27 एक तरफ, 9 81 एक तरफ, 27 63 एक तरफ, दोनों का सम 92 अपॉन साइन 2 है। ए इसको लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अपॉन साइन 54। 18 डिग्री की वैल्यू रख दी, उसकी रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलो आज फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 टाइप्स इन मैक्सिमा मिनिमा, और एवरी टाइम 1 क्वेश्चन कम्स आउट फ्रॉम 5 टाइप्स। ठीक है, तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा रहेगा, पूरी क्लास लग जाएगी उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, देन वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री हैज कंप्लीटेड। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, ठंड हो रही है, तबीयत खराब मत कर लेना भैया, 2-3 दिन चले जाएंगे आपके। और मेहनत करिए। सर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझाई और टीचर इसको 1-2 दिन में करा देते हैं। अरे देखो, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे वाले चैप्टरों में जब इसका प्रयोग हो ना, तब आप मेरी तरफ ना देखते रहे ऑनलाइन में, अरे सर ये क्या कर रहे हो। इसको इतना समझाने का यही पर्पज था कि आगे जब आप यूज होगा ये, आप इसको बड़े अच्छे से कर लोगे। इतना मैथ है आपके माइंड में, सपने में भी साइन कोस आते होंगे। नहीं 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 यार, ये सब बोर्ड पर होता है। जैसे पोडियम पे चढ़ते हैं हम लोग, मार्कर हाथ में लेते हैं, फिर एकदम आप लोगों की तरफ से जो जादू सा होने लगता है बोर्ड पर। कभी भी हम लोग मतलब इस तरीके से, तभी मैं बुक्स वगैरह कोई कंसीडर नहीं करता अपने आसपास, क्योंकि फिर मेरी एक लिमिट हो जाएगी, मैं बाउंड हो जाऊंगा कि यार इतना पढ़ाना है, ये है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।